हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो बेटा हम कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़, और जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट किए हमने अपनी जो बुक है अपनी पार्टनरशिप वाली, उस बुक के हम चैप्टर्स कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर है अपना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर हमारा एडमिशन होता है किसी नए पार्टनर का पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उस टाइम पर हमारे जो एमसीक्यू बन रहे हैं, देखो थ्योरी हो चुकी है, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तो अब सिर्फ एमसीक्यू पे पकड़ बनाने के लिए ही मैं ये सीरीज़ डाल रही हूँ अभी एमसीक्यू की। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन के टाइम पर किस तरीके से हमारे जो एमसीक्यू अराइज हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहली बात तो देखो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब अब क्या होने वाला है भाई। एडमिशन है तो इसका मतलब एक फर्म थी, कोई भी फर्म थी पहले, ठीक है, उस फर्म के साथ क्या चेंज हो जाएगा भाई। उसमें पार्टनर थे ए और बी, ठीक है, दो पार्टनर थे। पहले तो ये दोनों ही क्या कर रहे थे, एक जो प्रॉफिट था उसको किसी भी रेशियो में, इनका जो भी रेशियो था उसमें बांट रहे थे। अब एक और आ गया सी, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले तो ये दोनों ही सारा प्रॉफिट आपस में बांट रहे थे, अब क्या हो जाएगा, नया पार्टनर आने से इनके जो प्रॉफिट है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है, इनके प्रॉफिट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस कर लेंगे, किसके लिए, सी के लिए। अब ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सी की भी ड्यूटी बनती है कि सी कुछ करे। सी क्या करेगा, सी गुडविल का पैसा लेके आएगा, ठीक है, गुडविल का पैसा लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल में, और अपनी कैपिटल लेके आएगा। उस गुडविल के जो पैसा है उसको किस में बांटा जाएगा, ए और बी में बांटा जाएगा, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा, इन फ्यूचर इनका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो जाएगा। तो भाई इनको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए जब ये अपना हिस्सा सी के लिए छोड़ रहे हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन अपने आने वाले हैं। तो अभी देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द बेस्ट अल्टरनेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू ए पार्टनरशिप। एक नया पार्टनर फर्म में किस तरीके से एडमिट हो सकता है, विद द कांस्टेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। नहीं भाई, जब सारे पार्टनर, जो सारे मतलब पुराने पार्टनर, नए पार्टनर का तो सीन ही नहीं है, पुराने पार्टनर अगर एग्री करते हैं तो उसी के कंसेंट से ही क्या हो सकता है, नया पार्टनर एडमिशन ले सकता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। भाई नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर क्या हो जाता है, नए एडमिशन के पार्टनर पर हमारी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म नहीं, हमारी जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है। देखो फर्म तो कंटिन्यू चल रही है, फर्म में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो पहले एक एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। जैसे ए बी दो पार्टनर थे, 1:2 में अपना प्रॉफिट बांट रहे थे। अब सी आ गया और सी के आने से ये भी अपना हिस्सा लेगा उसमें। तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म में चेंज नहीं आ रहा, जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप है जो पार्टनर के बीच में, उसमें चेंज आ रहा है। तो पुराने वाली पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और नए वाली क्या हो जाएगी, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है हमें दो पार्टनर गिवन है यहाँ पर। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराना चाहती क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ए बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, यानी 3/5 और 2/5, ठीक है। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में क्या देने वाले हैं इसको, ये 1/3 शेयर देने वाले हैं। अगर फ्यूचर में 1/3 शेयर इसको मिल जाएगा तो इन बाकी दोनों को क्या मिलेगा, हम मान लेते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है वो हमारा है 1, ठीक है। टोटल प्रॉफिट क्या है हमारा 1। टोटल प्रॉफिट में से अगर 1/3 हम इसको देने वाले हैं तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 2/3 बच गया। एलसीएम लेके निकालो, 2/3 प्रॉफिट बच गया जो बाकी दोनों लेंगे, क्योंकि ये तो अकेला सी ले रहा है, बाकी जो ए और बी है वो क्या लेंगे, 2/3 लेंगे। अब 2/3 को कैसे लेंगे, 2/3 को जब कोई रेशियो नहीं दिया गया हो ना तो इनके ओल्ड पीएसआर के हिसाब से देंगे। तो अब 2/3 को किस रेशियो में बांटेंगे, 2/3 को बांटेंगे 3:2 में। 2/3 का 3/5 मिल जाएगा किसको, ए को, यानी 3 से 3 गया 2/5, ठीक है। और 2/3 का 2/5 किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। 2/3 का 2/5 इसको मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, 3 × 15। तो ये अलग अलग जा रहा है, एक का आ जाएगा 2/5, एक का 4/15, एक का 1/3। लिख लेते हैं, एक का था हमारा
2/5, एक का था हमारा 4 बाय कितना था 15, और एक का था हमारा 1/3। तो सबका एलसीएम इक्वल लेने के लिए क्या किया जाएगा भाई, इसका तो 15 है, इन दोनों का 15 लेने के लिए एलसीएम लोगे तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब 15 आ जाएगा। तो हमारा रेशो आ जाएगा 6, 4 और 5। हमारा रेशो आ जाएगा 6:4:5। तो हमारा आंसर नन ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि ये आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा। तो आंसर नंबर हमारा डी, ठीक है, ये हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट है एक्स वाई आर पार्टनर इन ए प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स वाई है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया कितना 3:2। जेड आ रहा है 1/4 शेयर के साथ, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, ये जो 1/4 है, देखो यहाँ पर कितने अच्छे से दे रखा है कि जो ये 1/4 है ये दोनों से इक्वली लेगा। किससे, एक्स से और वाई से। अब पहले हमें इक्वली लेना पड़ेगा। इक्वली का मतलब 1/4 को 1/4 का इक्वली यानी 1:1 में 1:1 यानी 1/2। 1/2 कौन लेगा, ए लेगा, एक्स लेगा, और 1/4 का 1/2 ही कौन लेगा, वाई लेगा। इक्वली का मतलब यही है ना, इक्वल का मतलब 1:1 यानी 1/2 लेगा ये 1/2, यानी कितना, ए दोनों ही कितना लेंगे 1:8 लेंगे, ठीक है। अब देखो 3:2 है तो 3/5 में से 1/8 लेस कर दो, और 2/5 में से भी 1/8 लेस कर दो, कितना हो गया 40। 40 में से 8 3 जा 24, और ये कितना हो जाएगा 5 का 5, तो इधर कितना आ जाएगा 19। ऊपर वाले में कितना आ गया 19/40, इधर का और निकाल लेते हैं, 8 2 16 -5, इधर आ गया 11/14। तो कितना आ गया अपना आ गया 19/40, 11/40, और ये कितना था 1/4। 1/4 को जब हम एलसीएम इक्वल करने के लिए करेंगे तो 10/40। तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला आंसर अपना मैच कर रहा है, आंसर नंबर हमारा बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। आगे हमें गिवन है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी एडमिटेड 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी आ रहा है 1/4 के साथ, सी एक्वायर कर रहा है 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, यानी ए का जो हिस्सा है, ए का हिस्सा कितना है 2/3। 2/3 में से ए कितना लेगा 3/4 लेगा, ठीक है। ए कितना लेगा, ए के में से कितना लेगा सी 3/4 लेगा, और 1/4 किस में से लेगा, 1/4 लेगा किसके में से, बी में से, यानी इसमें से कितना लेगा 1/4। तो दोनों का निकालना हमें ऐसे अलग अलग, तो ये आप खुद करके देख लेना, डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ लेना, आंसर मैं दिखा देती हूँ। इसका आंसर आपका आएगा 23, 13 और 12, ठीक है। जिस भी बच्चे का कोई क्वेश्चन ना निकले वो कमेंट करके बता देना, ना निकले तो, अदरवाइज आप कोशिश करोगे निकालने की। भाई अगर सिंपल सी बात दे रखी है, वो कहता है कि मैं तो उसके हिस्से का इतना लूँगा, तो पहले उसके हिस्से का उतना निकालो, फिर उसमें से माइनस करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी तरीके का क्वेश्चन, इसका आंसर आप देख लीजिए, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट भी यही है। अब थ्योरी के पार्ट ही कराऊंगी भाई, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और ना ये इस तरीके की क्लास में करवाए जा सकते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं दिखेगा भाई। ये आप ये थोड़ी देर वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आंसर मैं आपको विजिबल करवा रही हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा उसी का बताऊंगी। ये तो सारे ही क्वेश्चन मुझे एक जैसे लग रहे हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन बेटा मैं करवा चुकी हूँ, टेंशन मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने इसी तरीके के क्वेश्चन किए थे। ये आ गया अपने टाइप का क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो हमें कैसे निकालनी होगी, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइसिंग। भाई सेक्रीफाइस का पता कैसे चलेगा, भाई अगर मुझे पहले ज़्यादा मिल रहा हो और अब मुझे कम मिलेगा, इन फ्यूचर कम मिलेगा, तभी तो मैं सेक्रीफाइस करूँगी ना। अब अगर मुझे ज़्यादा मिल रहा है और फ्यूचर में मुझे कम मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा मेरे लिए सेक्रीफाइस होगा। अगर मुझे पास्ट में कम मिल रहा था और फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा, तो वो तो गेन करूँगी ना मैं, ज़्यादा मिलेगा, एक मिले कम। तो इसके लिए रेशियो होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो भी हमारा होता है कि भाई पहले क्या था, ज़्यादा मिल रहा था, अब आगे कम मिलेगा तो सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये मैं नहीं बताऊंगी, ओल्ड माइनस न्यू करके आप निकाल लेना। इसका आंसर दिखा देती हूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर ना निकले तो ही आप मुझे बताओगे, आप आंसर क्वेश्चन नंबर डाल के, और फिर मैं अगर मुझे लगेगा तो मैं बच्चों को दोबारा दिखा दूँगी। वैसे सिंपल से क्वेश्चन है ये आप कर सकते हो।
ये कुछ सिमिलर से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, 1 मिनट। इसका डी हो जाएगा APC, इसका भी डी ऑप्शन है। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब गुडविल को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई परचेज्ड गुडविल है और वो हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही है तो उसको तो हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। कहाँ पर? पुराने पार्टनर को डेबिट करके उसको ख़त्म करना होता है। और नए का सीन हम देख लेंगे। वैसे यहाँ इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करके देखोगे। इसका सी आंसर है, इसका आंसर भी ए है। ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, ये बी है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएंगे बेटा, और इस तरीके से स्क्रीन पे कराना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्यों मैं सिर्फ मुझे वीडियो बनानी थी थ्योरी के कॉन्सेप्ट के लिए MCQ, लेकिन इनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा निकल रहे हैं। बाकी कोई नहीं, आपके लिए ऑप्शन है, आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर है, दोनों चीज़ें हैं। अगर निकल रहा है तो दी बेस्ट है, नहीं निकल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम इसका नहीं निकल रहा है और ये कैसे निकालना है, ठीक है। ओहो, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं क्या? 1 मिनट, सारे ही क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं मुझे तो। ये नहीं आ गया। When a new partner bring his share of goodwill in cash, अगर नया पार्टनर कैश में गुडविल लेके आया है तो डेबिट क्या होगा? डेबिट भाई एंट्री क्या होगी? नया पार्टनर लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर जो कैपिटल का पार्ट लेके आएगा। लेकिन अगर कैश की पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट यूज़ करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगर यहाँ पर बैंक की बात होती तो बैंक और कैश हम दोनों लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट हमारा है व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लेके आता तो हम क्या करेंगे? उस नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ही क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट ना दे रखा हो तो करंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट बैलेंस अपेयर इन द बुक्स, इट विल बी ट्रांसफर टू। देखो हमेशा ध्यान रखना है, अगर नया पार्टनर आ रहा है, पुराना जा रहा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, पहले का अगर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड बचा हुआ है या कोई प्रॉफिट है, रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व, कुछ भी बचा हुआ हो तो वो किसको मिलेगा? वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही मिलेगा, ठीक है। किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब देखो हम ना जब एडमिशन हो या कुछ भी हो, जब चेंज आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं। किसको रीवैल्यू करेंगे? रीवैल्यू करेंगे जो भी हमारे असेट्स और लाइबिलिटी हैं। तो हम एक अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? अगर कोई एसेट डिक्रीज हो रही हो, अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रही हो, अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, तो वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं बोथ साइड में। तो अभी हमसे पूछा गया है कि जो एडमिशन होगा तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो हमने रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है। तो हमने रिकॉर्ड नहीं की, ये तो हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा कैसे नेचर का अकाउंट है? रिवैल्यूएशन हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल के हमें रूल पता है ना कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देखो ध्यान रखना है इस बात का कि अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है और कोई भी एसेट डिक्रीज कर रही है तो वो क्या करेंगे? कोई भी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, कोई भी एसेट डिक्रीज कर रही है, तो हम लिखेंगे उसको कहाँ पर? हमारी डेबिट साइड। और इसी का अपोजिट, अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है और कोई एसेट इंक्रीज कर रही है तो वो लिखेंगे हम अपनी क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल में हमें रूल है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। ये हमारा रूल होता है इसके हिसाब से। कोई अनरिकॉर्डेड है या डिक्रीज इंक्रीज कर रही है वो यही होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर को किस रेशियो में? पुराने पार्टनर को किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे? अच्छा सॉरी, ये कह रहा है गुडविल जो लेके आएगा उसको, तो उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही मिलेगा। भाई जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसी को मिलेगा, ठीक है। आगे हमें दे रखा है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये नहीं कराऊंगी। इसका ऑप्शन है ए, आप कर लेना।
In the absence of an express agreement as to who will contribute to new partner share of profit, it is implied that all partners will be contribute. ये क्या कहता है कि जब कुछ हमें मैसेज ना मिले तो किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। भाई हमें पता है अगर हमारे एग्रीमेंट में कुछ ना हो तो इक्वली हम उसको क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। एक मिनट सॉरी हाँ अच्छा ये कह रहा है कि अगर कुछ हमें मैसेज ना दिया गया हो तो हमेशा ही क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इक्वल नहीं, सॉरी गलत हो गया, इक्वल ही मैंने बताया है, कोई भी चीज़ होगी पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और पुराने पार्टनर को ही मिलेगा। एक ध्यान रखनी है हमेशा, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड PSR, इन्हीं पे आपका आंसर हमेशा जाना चाहिए। व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही वो क्या मिलता है, उसका हिस्सा मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इफ इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो ए बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, द गुडविल देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ अमोंग द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में, ओल्ड PSR में, अभी मैंने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रिवैल्यूएशन अकाउंट शो ए प्रॉफिट, इट शुड बी क्रेडिटेड। ये मैंने बिल्कुल अच्छे से बता रखा है कि अगर कोई भी प्रॉफिट लॉस कुछ भी होता है पुराने पार्टनर में पुरानी रेशियो में ही बटेगा। यही बात बिल्कुल अभी मैंने बताई थी। ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे हम, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ओके है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे अकाउंट है, दोनों ही नॉमिनल नेचर के अकाउंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम सिर्फ क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो रिलीज्ड वैल्यू होके आ रही है। ठीक है, इसका आंसर दिखा देती हूँ, सी नॉमिनल अकाउंट। इन केस ऑफ एडमिशन, देखो जिसने 11th अपनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है ना उसको मज़े आ रहे होंगे, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें यहाँ पर आती हैं जो हमें इन चीज़ों से रिलेट करनी पड़ती हैं। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फ़ायदा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका, डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आंसर नंबर सी। When the balance sheet is prepared after the new partnership agreement, the assets and liability are recorded. जो नई बैलेंस शीट बनती है उसमें कौन सी वैल्यू लिखी जाएंगी, उसमें रिवैल्यूड फिगर लिखी जाएंगी, जो दोबारा से रिवैल्यू होके आई है उन फिगर को लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि वही नई पार्टनरशिप बन रही है और नई पार्टनरशिप के हिसाब से पिछली क्या कॉस्ट थी, कितने रुपए में खरीदी थी, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल में एसेट्स की वैल्यू कितनी है, लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है, वो निकालने के बाद ही एडमिशन, नए एडमिशन के साथ फ्यूचर में क्या किया जाएगा, बिजनेस कैरिड किया जाएगा। Goodwill of a firm of A and B is valued at 30,000. It is appearing in the books as 12,000. C admitted for 1/4 share. What amount he is supposed to bring for goodwill? भाई टोटल गुडविल कितनी बता रहे हैं, 30,000, और ये 1/4 शेयर के साथ आ रहा है, तो इसको कितना लेके आना चाहिए था, 30,000 का 1/4 यानी 4/7, 28,500 यानी 7,500। ऑप्शन नंबर सी इसको गुडविल का अमाउंट लेके आना चाहिए। ठीक है, 75। आगे ये बड़ा क्वेश्चन है, ये नहीं कराऊंगी, आप आंसर देख लीजिए। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है XY, ये भी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, सी इसका आंसर है। अगर आपसे निकलेंगे नहीं ना तो टेंशन मत लो, मैं निकाल के, मतलब अभी तो मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। अगर नहीं निकले तो मैं डेफिनेटली बाद में इसको शेयर करूँगी। आप वैसे नहीं तो मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर करूँ, कैसे भी शेयर कर सकती हूँ। तो आंसर नंबर सी है इसका 53 का। 54 का आंसर नंबर बी है। 55 का आंसर नंबर सी है। 56 का आंसर नंबर बी है और 57 का डी, 58 का डी, अरे ये सारे ही ऐसे क्वेश्चन आ गए क्या अब। 59 का सी, 60 का ए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। भाई सेक्रीफाइसिंग किसके लिए निकाला जाता है, ताकि जो गुडविल का अमाउंट आएगा उसको किस तरीके से बांटा जाए। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर डी है। ये भी प्रैक्टिकल है, इसका आंसर नंबर ए है। तो बस हो गया, हमारा क्वेश्चन हमारे हो गए हैं।
अब देखो बेटा, देखो ये चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे करके दिखाऊं। अब आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं आंसर भी साथ के साथ दिखा चुकी हूँ। अब प्रैक्टिस तो आपके हाथ में है। अगर कोई बिल्कुल ही ना निकले तब आप मेरे को कमेंट करके बोलोगे कि मैम ये वाला नहीं निकल रहा है, तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल सकती हूँ, उसको शेयर मतलब सोल्व करके, या फिर मैं क्या करूँगी, उसको शेयर कर दूँगी जो मेरी कम्युनिटी बॉक्स है ना उसमें, वहाँ पर मैं पिक्चर में सोल्व करके डाल दूँगी। ठीक है, चलो ठीक है, तुम बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो मुझे। और बेटा थोड़ा सा ध्यान रखो, देखो मैं जब वीडियो का देखती हूँ ना, जब मैं अपना वाईटी स्टूडियो में चेक करती हूँ, तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना वो बच्चे ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, देखो इसमें मेरा भी फ़ायदा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा मेरा भी देखो, मैं भी आप लोगों के लिए हर चीज़ हर दिन रोज़ वीडियोस लेके आती हूँ टाइम निकाल के, तो थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे भी। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच बेटा।